शिल्पी यार, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ इतनी ठंड में। पहले पार्ट में आपने देखा कि मेरे पड़ोस में एक लड़की अपने मामा जी के घर रहने आती है और मुझे उससे प्यार हो जाता है। जैसे तैसे करके हमारी सेटिंग भी हो जाती है, लेकिन उसके मामा जी हम दोनों को अलग कर देते हैं और उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर देते हैं। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। अब आगे क्या मेरे सर पे मंडराता रहेगा? एक जगह टिक के बैठ जा। अरे बहन, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया और तुझे बैठने की लग रही है। साला बुढ़ा इतना पैसा होने के बावजूद भी सिर्फ पैसे के लिए मेरी सेटिंग की शादी उस टिंगू से करवा रहा है। पहले तो अपना दिमाग ठंडा कर, फिर उसका भी कुछ इलाज निकालेंगे। उस बुड्ढे की शक्ल के हिसाब से ना मुझे ना लग रहा कि वो कभी अपने बाप की भी सुनता होगा, मेरी तो जब सुनेगा। देख भाई, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तू एक काम कर, कल उस लड़की के घर जा, शांति से बैठ के बात कर। अरे यार, कोई और ऑप्शन है? नहीं भाई, लास्ट ऑप्शन यही है, जाना तो पड़ेगा। अंकल जी, मैं आपकी भांजी से बहुत ज्यादा प्यार। करते क्या हो तुम? कितना कमा लेते हो? कोई काम धंधा है? अगर मैं अपनी भांजी की शादी तुमसे करवा भी दूं तो उसे खिलाओगे क्या? धक्के जो तुम खाते हो? ऐसी बात नहीं है अंकल जी, मैं चाहे एक टाइम खुद भूखा सो जाऊं, लेकिन आपकी भांजी को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। वाह भाई वाह, क्या डायलॉग मारा है। ताली बजाओ ताली। सुबह सुबह कौन सी फिल्म देख के आया है? जी चाय। हाँ, तेरा खत्म लग रहा है यो, इससे भी आधे चाहे तू। जवान मर्द देखा ना, कमर मटकाती और आ जावे। अंदर चली जा। अंकल, मुझे एक मौका तो दो मेरा प्यार साबित करने का। आपकी भांजी को मेरे से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तो मैं क्या यहाँ पे हरियाणा पुलिस की भर्ती देखना आया हूँ? लड़की की शादी तो मुझसे होगी, क्यों अंकल? हाँ बेटा, तुमने कह दिया तो कह दिया। अंकल, ऐसा इसमें क्या है जो मेरे में नहीं है? इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? अंकल एक मिनट, अब ये मत कह देना कि तुम्हारे पास माँ है। माँ इसके पास भी है, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे जैसे लड़कों से डील करना मुझे अच्छे से आता है। अरे मनीष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बैग में इतने पैसे हैं कि तुम्हें जिंदगी भर पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी भांजी से दूर जाने की कीमत। मामा जी, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है अंकल। आपको क्या लगता है इतने पैसों में मैं अपना प्यार बेच दूंगा? मुझे पता था तुम यही बोलोगे। ये लो। जो एक बैग में नहीं बिका वो दो बैग में क्या ही बिकेगा। अबे ये खाली है। मैं तुझे 3 महीने का टाइम देता हूँ, इस बैग को पैसों के साथ भर दे, वरना मेरी भांजी को भूल जा। मामा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? 3 महीने बाद मैं अपनी भांजी को लेकर खुद तेरे घर आऊंगा। अगर तू जीत गया तो तुम्हारी शादी पक्की, वरना तुझे पता ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं 3 महीने बाद। अबे रुक। अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। साले वो पैसों वाला बैग है, खाली उठा और निकल। नहीं 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 नहीं। क्या हो गया भाई तुझे? क्यों पागलों की तरह मार रहा है खुद को? अरे बहन, आज बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से यार। वो बुढ़ा उस लड़की के बदले में मेरे से पैसों का भरा हुआ बैग दे रहा था और मेरी बुद्धि पता ना कहाँ घास चढ़ने गई हुई थी। मैंने वो बैग लेने से मना कर दी। अगर वो बैग ले लेता तो वैसी छोरी तो मैं और भतेरी पटा लेता। क्या? इसका मतलब तू सच्चा प्यार नहीं करता उससे? तेरी बहन के साथ कोई ऐसे करता, कैसे लगता तुझे? नहीं नहीं बहन, प्यार तो सच्चा ही करता हूँ, इसीलिए तो मैंने लिया ना वो। पर उसने यो बैग दिया मेरे तक खाली, कह रहा इसे पैसों से भर के ला 3 महीने में। अब मैं कहाँ से लाऊंगा? तुझे तो पता ही है, मैं तो 100 रुपए के बैट बॉल के मैच खेलूं बस। अब कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? 3 महीने? 3 महीने क्या भाई, तू तो उसे 30 साल में भी नहीं भर सकता। हमें कुछ और ही जुगाड़ सोचना पड़ेगा इस बात का। बहन तू ही कुछ सोच, मेरे लिए भी सोच, मेरा तो दिमाग ही काम ना कर रहा। एक काम कर, कल ना तू जाके उस छोटे हल्क से बात कर, क्या पता कुछ सेटिंग बैठ जाए, वो ही पट जाए हमसे। उससे क्या बात करूंगा, लेकिन मैं ना कर रहा उससे बात। भाई अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बात तो करनी पड़ेगी उससे। अच्छा चल ठीक है, तू कह रही है तो कल चलते हैं फिर। वही तो, साथ चलेंगे कल दोनों, टेंशन मत ले। चला। यो क्या भला है? ये ही तो बला है। मेरे को तो ये समझ ना आ रहा, मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या जो मैं इसकी तारीफ करूंगा। यार मेरे से ना होगी इससे बात, मैं ना जा रहा।
तुझे अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए नहीं चाहिए ये बता तू मुझे। शादी करनी है नहीं करनी? शादी तो करनी है। तो फिर एक काम कर, जा और जाके इसकी तारीफ के इतने पुल बांध दे, इतने पुल बांध दे कि ये लड़की खुद पे खुद छोड़ दे। ठीक है फिर, अब देख तू मेरा कमाल। जा मेरे शेर। अरे वाह भाई, क्या सही बॉडी बना रखी है आपने, कितना सही मेंटेन कर रखा है। कैसे कर लेते हो भाई ये सब, कैसे? भाई बचपन से कर रहा हूँ, 4 साल का था ना तब से जिम कर रहा हूँ। अरे क्या बात है भाई, आप जैसे लोग ना सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन हो। आपको देख के इतनी मोटिवेशन मिलती है ना कि बस क्या बताऊं। अरे थैंक्स यार। 1 मिनट, तू ये मक्खनबाजी इसलिए तो नहीं कर रहा ना कि मैं वो शादी कैंसिल कर दूं, लड़की छोड़ दूं? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको भाईचारे में बता रहा हूँ। देखो, दोस्ती अपनी जगह है, लड़की अपनी जगह है। कभी भी लड़की को दोस्ती के बीच में नहीं लाना चाहिए। बात वैसे तू सही कह रहा है, लड़की अपनी जगह है और अपना याराना अलग जगह है। ये बात। अच्छा भाई देखो, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, तो दोस्ती के नाते तुम्हें एक बात बताऊं, वो लड़की ना तुम्हारे साथ जमती नहीं है। तुम कहाँ वो कहाँ, तुम्हारा स्टैंडर्ड ही मैच नहीं करता। और वैसे भी तुम तो इतने बढ़िया हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। कैटरीना कैफ तक तुम्हें प्रपोज कर दे। अरे तो आया तो था, अभी पिछले हफ्ते तो कैटरीना का प्रपोजल आया था, मैंने मना कर दी। अच्छा, फिर मना क्यों कर दिया आपने? अरे उसमें वो बात ही नहीं है, वो अदा ही नहीं है, वो लचक ही नहीं है। और वैसे भी वो रणवीर के साथ रहती है, मेरे को जूठा खाना पसंद नहीं इतना। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, आप कहो तो आपके लिए आलिया भट्ट से बात करूं? नहीं यार, आलिया तो मुझे शुरू से नहीं पसंद, वो पिचकैला सा मुंह अमिया जैसा मुझे नहीं पसंद। कोई और लड़की जो आपको पसंद हो? हाँ है ना। कौन? अरे वही जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन तू शादी में जरूर आई हो, तू मेरा भाई है, ठीक है? शादी में आना है। हाँ हाँ भाई, जरूर आऊंगा। तो आपने पक्का सोच लिया कि आप उसी से शादी करोगे? बिल्कुल भाई, मैंने तो 6 फीट की शेरवानी कटवा के 3 फीट की बनवा दी। डन है मेरा तो। ठीक है भाई, फिर आपकी शादी के दिन ही मिलते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल आइयो, ठीक है? शाह परिवार आइयो। चल आज मेरे हाथों एक मर्डर हो जाता, एक ना आधा। अब भाई बहुत हो गया, अब तू अपनी बहन का कमाल दे। इसे अपने हुस्न के जाल में ऐसे फंसाऊंगी ना, यूं पिघल जाएगा। पागल है क्या तू? मेरी बहनों को ये सब करेगी? अबे एक्टिंग ही तो कर रही हूँ, अभी देख तू। हाय हाय। हाय। आपको ऊपर से सुनाई नहीं दे रहा था? आप मेरे से फ्लर्ट कर रहे हो क्या? यस। बट सॉरी, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। यार ये छोटू तो घोड़ी चढ़ने की पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन घोड़ी चढ़ने के लिए भी इसे सीढ़ी लगानी पड़ेगी। अब हमारे पास बस एक ही तरीका बचा है। क्यों ना मैं इसकी सुपारी दे दूं, हाफ पेमेंट में ही काम बन जाएगा, पूरे पैसे भी ना देने पड़ेंगे। भाई पागल है क्या तू? तू कोई गुंडा है जो सुपारी देगा किसी की? तो फिर क्या करूं, इसका ब्याह करवा दो अपनी सेटिंग के साथ। मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, जिससे बकरा हलाल भी हो जाएगा और जान से भी नहीं जाएगा। तो फिर बता ना, कब बताएगी? उनका रिश्ता हो जाने के बाद? सुन मेरी बात, देख। बुढ़े को मतलब मामा को शादी किससे करनी है? बोने से, दूल्हे से। दूल्हा ही गायब कर देते हैं भाई। बोल क्या बोलता है? मेरे कहने का मतलब किडनैप कर लेते हैं उसे। ये हुई ना बात, अब देख तू। हाँ भाई छोटू, ये कॉम्प्लेन दियो। बे घूर क्या रहा है, देना जल्दी। मैंने तुम्हें जो 3 महीने का टाइम दिया था, आज वो पूरा हो गया है। ससुर जी आप यहाँ? मैं तुम्हारा कोई ससुर वसुर नहीं हूँ और मुझसे तमीज से बात करो। हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें दिया हुआ टाइम पूरा हो गया है, तो आज के बाद मेरी भांजी की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। लेकिन ससुर जी आप मेरी बात तो सुनिए। बस अब सुनने के लिए रह क्या गया है? मुझे अच्छी तरह पता था, अगर मैं तुझे 3 महीने की जगह 3 जन्म भी दे देता ना, तो भी तुझसे ये बैग पैसों से नहीं भरा जाता।
इसलिए आज के बाद मेरी भांजी और इस बैग को दोनों को भूल जाइयो, क्योंकि तेरे बस की तो है नहीं इस बैग को भरना। चलो बेटी। यो बैग इतना भारी कैसे होगा? कहीं इसने सच में तो ना इतने पैसे भर दिए? बेटा हल्क, तू यहाँ इस अटैची में? ससुर जी, यही है वो जिन्होंने मुझे कल रात उठा लिया था ताकि मेरी शादी आपकी भांजी से ना हो पाए। जिंदा मत छोड़ना इन सालों को ससुर जी। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन इसमें गलत भी क्या है अंकल जी? अरे नहीं यार, मैं आपकी भांजी से प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करती है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते, तो इसमें गलती क्या है? हम चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें आपकी इज्जत प्यारी थी। आप ही सोचिए, अगर आज इसके माँ बाप यहाँ होते तो क्या वो इसकी मर्जी ना पूछते, इसकी शादी इस टिंगू से करवाते? माना कि पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसों से कभी भी खुशियां नहीं खरीदी जाती। और वैसे भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आपको लड़की की पसंद तो पूछनी चाहिए। अगर फिर भी आप इसकी शादी इस टिंगू से ही कराना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपकी मर्जी। मामा जी, आप मेरे लिए पिता सम्मान है, इसलिए आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तो प्लीज आप एक बार और सोच लो। मैं तो पैसे को ही सब कुछ समझता था, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब तो तुम्हारी शादी होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। थैंक यू अंकल जी। तो इस टिंगू का क्या करना है अब? इसको बैग से बाहर में निकाला, बंद भी मैं ही करूंगा।